अरे भाई, मेरे को तो मेरी सैलरी मिल गई पूरे 7,000 रुपए। भाई सैलरी तो मुझे भी मिल गई पूरे 10,000 रुपए। 7,000 और 10,000? लेकिन इन दोनों की सैलरी तो 10-15,000 होनी चाहिए थी। भाई सबसे पहले तो मैं दूंगा मकान मालिक के पैसे और उसके बाद लाऊंगा घर का राशन। मकान मालिक ने बड़ा परेशान कर रखा है यार किराए के लिए। यार मकान मालिक ने तो मेरे भी बहुत परेशान कर रखा है, और मुझे तो बच्चों के कपड़े भी लेने पड़ेंगे। बहुत टाइम से कुछ नहीं दिलाया बच्चों को, पता नहीं इतने कम पैसों में सब कुछ कैसे मैनेज होगा। अच्छा सुनो, हाँ जी मैडम। तुम दोनों की सैलरी आ गई है क्या? हाँ जी मैम, पूरी मिली है। अच्छा, कितनी सैलरी आई है तुम दोनों की? मैडम मेरी 7,000 है। और मेरी 10,000। तुम दोनों ने छुट्टी ली थी क्या बीच में, जिसकी वजह से तुम्हारी सैलरी घटी हो? नहीं नहीं मैडम, मैं तो पूरे महीने आया हूँ, मैंने कोई छुट्टी नहीं की। हाँ नहीं मैम, मैंने भी कोई छुट्टी नहीं की है। अच्छा, मैं जब ऑफिस में बुलाऊं तो दोनों आ जाना। ठीक है मैडम, हम आ जाएंगे ऑफिस में, लेकिन मैडम हमसे कोई गलती होगी क्या? अरे कोई गलती नहीं हुई, बस मुझे तुम दोनों से कोई बात करनी है। यार ऐसा क्या हो गया जो मैम साहब ने हमें अंदर बुलाया मिलने के लिए? मैम, यस कमिंग। मैम आपने मुझे बुलाया? यस, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। जी। सैलरी दे दी तुमने सबकी? जी मैम, मैंने सबकी सैलरी दे दी। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर है, उनकी सैलरी कितनी है? जी मैम, गार्ड की सैलरी 10,000 रुपये है और आपके ड्राइवर की सैलरी 15,000 रुपये है। आर यू श्योर उनकी सैलरी इतनी है और तुमने उनकी सैलरी दे दी है? जी मैम, अब सबकी सैलरी दी है तो उन दोनों की भी दे दी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बताती हूँ, अंदर आ जाओ तुम दोनों। जी मैम साहब। अच्छा, अब तुम दोनों मुझे बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है और तुम्हारी सैलरी कितनी मैम 7,000 रुपये। और मेरी 10,000। है? जब इनकी सैलरी 10 और 15,000 है तो इन्हें 7,000 और 10,000 सैलरी क्यों मिल रही है? मैम ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, इन लोगों ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे तो बस मैंने सैलरी देते वक्त वही काट लिए। तुम जाओ, मैं मैम से बात कर रहा हूँ ना। तुम दोनों यहीं रहोगे जब तक ये बात पूरी खत्म नहीं हो जाती। तुम दोनों ने पैसे लिए थे इनसे? नहीं नहीं मैम, हमने इनसे कोई पैसे नहीं लिए, झूठ बोल रहे हैं ये। जब इन्होंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए तो ये बीच के 8,000 जा कहाँ रहे हैं? कोई हिसाब है तुम्हारे पास? मैम ये लोग ना झूठ बोल रहे हैं, इनको पूरे पैसे मिलते हैं और टाइम से पैसे मिलते हैं। इनके मन में लालच आ गया है, आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को, और पैसे निकलवाने के चक्कर में ये सब बोल रहे हैं। नितेश बस करो, सच बताओगे मुझे सच क्या है? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, मैं इनको पूरे पैसे देता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, इनकी सैलरी स्लिप दिखाओ या बैंक रिसिप्ट। मैम वो एक्चुअली क्या है ना, मैं सैलरी इनको कैश में देता हूँ तो इसलिए अभी ट्रांजिशन बिल ये सब कहाँ से लेके आऊँगा? कैश में? डोंट यू थिंक तुम्हें इनकी सैलरी बैंक में ट्रांसफर करनी चाहिए थी? मैम मैंने तो इनको बोला था कि अपने अकाउंट नंबर दे दे, लेकिन इन्होंने अकाउंट नंबर दिया ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? नहीं मैम, इन्होंने तो मेरे से कभी अकाउंट नंबर मांगा ही नहीं। मैंने इनसे बोला कि अकाउंट में डाल दो तो इन्होंने बोला कि अकाउंट में दिक्कत चल रही है, आप कैश ले लो। हाँ, कैश में तो दोगी तुम सैलरी, क्योंकि तुमने इनके पैसे जो खाने हैं, फ्रॉड जो करना है यहाँ पर। जब इनकी सैलरी मीटिंग में हमने फिक्स की थी तो तुमने इनकी सैलरी बढ़ाई क्यों नहीं? और इतना ही नहीं, मेरी स्वीपर पियोन दोनों से बात हुई और उन दोनों ने भी यही कहा कि तुम उन्हें कम सैलरी दे रहे हो। देखो नितेश, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, तुमने जिन जिन के पैसे खाए हैं उनके पैसे उन्हें इज्जत से वापस कर दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवाऊंगी मैं तुम्हें। नहीं मैम, पुलिस की क्या ज़रूरत है? देखिए जो भी हुआ मुझसे अनजाने में हो गया, मतलब गलती हो गई मुझसे, थोड़ा लालच आ गया था पैसों का, लेकिन मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, इन सब के पैसे दे दूँगा, प्रॉमिस। नितेश, भरोसा रखकर ही तुम्हें यहाँ पर काम पर रखा था मैंने, और तुमने भरोसा तोड़ दिया। और मैं अपनी कंपनी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, समझे? मैम सॉरी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, यहाँ से निकलो, दोबारा नज़र मत आना। और हाँ, जिन जिन के पैसे खाए हैं उनको उनके पैसे वापस करके जाना। और तुम दोनों की सैलरी आज से तुम्हारे बैंक में आएगी, और अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है तुम दोनों मेरे पास आओ। ठीक है मैम साहब।